जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 मई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मई के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे ही मैं नेम लेती हूँ कि स्कॉर्पियंस की फीलिंग कार्ड तुरंत बदल जाते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि स्कॉर्पियंस में कार्ड बहुत ही ज़्यादा तगड़े आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप किसी से दूर हो रहे हैं, किसी से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला एंड वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो पर्सन मनी माइंडेड थे या फिर वो पैसे के चक्कर में पड़ गए थे। मतलब या तो ग्रीडी हो सकते हैं या फिर मुझे दिख रहा है कि मतलब उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गए थे, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए थे, इस वजह से आप उनसे दूर हो गए हैं। ये भी पॉसिबल है। या फिर आपकी शादी, आपका कनेक्शन किसी ग्रीडी पर्सन से हो गया था एंड फिर आपने उनको छोड़ दिया। तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट था जिसके साथ आपकी शादी हो गई थी या फिर आप कनेक्ट हुए थे, तो वो तो नहीं आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया है, मुझे 3 दिन से स्कॉर्पियन में न्यू पर्सन की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली जो लोग न्यू पर्सन चाहते हैं उनको न्यू पर्सन मिलेगा, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। ओके, अगर आप पास्ट को पकड़े रहेंगे तो पास्ट ही आएगा, अगर आप न्यू को पकड़ेंगे तो न्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई न्यू पर्सन चाहिए तो आपको पास्ट को बिल्कुल कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसे जो क्रॉस का साइन बना के कैंसिल वाला साइन बनाया जाता है, उस तरीके से कह दीजिए कि आई कैंसिल माई टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड आई एम वेटिंग फॉर न्यू। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। यस, एंड अगर आपको पास्ट का चाहिए तो इट्स योर ओन चॉइस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 10, 5, 4, 3, 4, 3, 10। सारे नंबर ट्विन नंबर हैं भाई। तो ट्विन फ्लेम आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 34 एज हो सकती है, 43 एज हो सकती है, 31 एज हो सकती है, 31 आपको दिख सकता है। जस्ट मिनट। शो द वर्ल्ड द रियल यू, 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपकी फैमिली, आपके खानदान, आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि एक मिनट, ये नीचे क्या लिखा है, फुल मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल भी होते हैं एंड गिविंग एनर्जी में होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर सिंपैथी होती है, एक्वेरियस का जो बेसिक नेचर होता है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कोई तो है जो अपने प्यार को पूरा उड़ेल देना चाहता है आपके ऊपर। 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन। यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई पर्सन आपके नोन है। जिस न्यू पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये नोन है आपका। बाकी तो एक्स तो है ही, जो लोग एक्स को चाहते हैं वो तो जान पहचान का है ही, लेकिन अगर ये कोई न्यू पर्सन का आप वेट कर रहे हैं तो ये आपका नोन पर्सन है, इनको आप जानते हैं। ये आपके खानदान से, ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या आपके बिजनेस फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके दूर के खानदान के कहीं से कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। 10 की एनर्जी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हो सकते हैं। 10 का मतलब हो गया मजिशियन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आप पे नज़र रखे हुए है एंड अभी आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। एंड अगर आप एक्स चाह रहे हैं तो एक्स को ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके घर में काफ़ी पैसा है, आपके घर में काफ़ी यूनिटी है एंड ये अपनी फीलिंग को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज। आपने अपनी ज़िंदगी में मतलब यहाँ पे साइकिल
कई सारे साइकिल में, जैसे कि ये आपकी लाइफ में इन्होंने आना जाना लगा के रखा था। मे बी आपके पार्टनर ने कई बार आपसे कहने की कोशिश की, अगर ये न्यू पर्सन है तो इन्होंने कई बार कहने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन ये बोल नहीं पाए। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यस मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है थोड़े से फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको है आपसे काफ़ी ज़्यादा। द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ख्वाबों ख्यालों में बहुत ज़्यादा सोचते रहे हैं, लेकिन सामने से बोल पाने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाई। जैसे कई बार इन्होंने ट्राई किया कि आपके सामने मुंह खोल दें, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसके पीछे कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह हो सकते हैं, या फिर इनको फील हो रहा था कि शायद मे बी आपने इनको रिजेक्ट किया हो, हर बार आपने इनको नो बोल दिया हो एंड ये डिसअपॉइंट हो गए हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके साथ पास्ट में कभी ऐसा हुआ था जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि ये आपके सामने क्लियर कट बोलें। इसी वजह से यहाँ पे शो द वर्ल्ड द रियल यू आया है, मतलब कि अब ये और ज़्यादा छुपना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा हाइड नहीं करना चाहते हैं अपनी फीलिंग। अब इनको फील हो रहा है कि इनको सच बोलना ही पड़ेगा। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि मुझे दिख रहा है कि या तो इनके अंदर का डेविल जाग गया है इनके अंदर, क्योंकि मैंने बताया ना फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पास आए, लेकिन ये थर्ड पार्टी के पास खुश नहीं है, इनको आप ही से प्यार है। तो ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये कोई टैबू रिलेशनशिप भी हो सकता है, जिस वजह से शायद ये इतना संकोच कर रहे हैं, इतना हेजिटेट कर रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पास ऑफर तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप एम्प्रेस हैं। या तो वाकई में आप एम्प्रेस हैं, या तो फिर आपको फील होता है कि आई डोंट डिज़र्व इट। ओके, डिज़र्व का मतलब ये होता है कि एक तो होता है कि बहुत ही हाई फाई चीज़ें आप सोच रहे हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करती, तब तो आप हो गए अंडर कॉन्फिडेंट। लेकिन अगर आपको कंप्रोमाइज़ वाली चीज़ें एक्सेप्ट करनी है तो फिर आप कह रहे हैं आई डोंट डिज़र्व इट, मतलब ये मेरे लायक नहीं है। तो मुझे दिख रहा है या तो प्यार के बहुत सारे ऑफर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास मल्टीपल ऑफर रखे हैं, ये बिजनेस के भी हो सकते हैं, ये लव के भी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट करते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एम्प्रेस हूँ। एम्प्रेस का मतलब या तो गवर्नमेंट जॉब में है, या बॉस हैं, या फिर खुद का बिजनेस है आपका, कुछ तो ऐसा है जो अच्छा है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि यहाँ पे 437 का नंबर है, मतलब इल्यूज़न का है। देखिए हो सकता है कि आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही हो एंड आप इसी अदा में मस्त हैं कि मैं तो एम्प्रेस हूँ, एंड आप उसको गंवा दें। तो ये नहीं करना है, मतलब कि जैसे कि एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ओवर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप देखिए, चेक करिए। आपको पहले देखना तो चाहिए ना, आप बगैर देखे कह रहे हैं कि नहीं, नो 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 नीड टू कम, तो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप किसी अच्छे चांस को गंवा भी सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन शायद आप इनको नो बोल रहे हैं, या फिर कोई कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है फाइनेंसेस में, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ गया 10 ऑफ कप। हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, मूड बहुत मस्त रहने वाला है। आपका 10 कप की एनर्जी है, सारी खुशियाँ आपके पास होंगी, काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। 10 4 14, 14 का मतलब अवेकेंड। मुझे दिख रहा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, उसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी आप लेंगे, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, आपको पता है सब कुछ। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। यस मुझे दिख रहा है कि आप ये जो एटीट्यूड है कि यू आर नॉट माई टाइप, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ओवर नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। अब आप जैसे डाउन टू अर्थ होकर के सोच रहे हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि चलो ठीक है मैं एम्प्रेस हूँ, बट मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, मुझे मेरे लिए फैमिली की हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, मुझे भी मेरी भी नीड्स सारी वही हैं जो बाकी लोगों की होती हैं। ओके, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप ऐसी कोई गलती करेंगे जिससे कि आपको पछताना पड़े। आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, वाइजली ही डिसीज़न लेंगे आप। ओके, आपकी
लव लाइफ एंड मैरिटल, ओके, देखिए कितना बढ़िया कार्ड है। मतलब आपने होशियारी से डिसीजन लिया एंड ये हो गया आपका यूनियन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि खुशियाँ ही खुशियाँ, मौजा ही मौजा हो रहा है आपकी लाइफ में, यूनिटी आ रही है, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड ये जो हर्ट वाला सिंबल है ये कंप्लीट हो रहा है। आप दोनों टूटे दिल भी हो सकते हैं, या फिर ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो आपकी लाइफ में ग्रेट लव आ रहा है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ। 34 एंड 4 हो गया 38, मतलब 11। तो ये पर्सन जो है आपका ट्विन फ्लेम ही है, नो डाउट। तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा वो आपका ट्विन फ्लेम ही होगा। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी दुनिया में मत रहिए, ये मत सोचिए कि जो आ रहे हैं सबके सब फेक हैं, फालतू हैं। क्या पता उसी में भाई, देखिए वो वाला कौन सा सॉन्ग है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, किस रूप में आके आपका लवर आपको मिलेगा, आपको नहीं पता है। क्योंकि ये जो भी अट्रैक्ट ग्रेट लव, जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो बहुत छोटी फॉर्म में आपके सामने आती हैं। ओके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो ब्लेसिंग होती हैं वो छुपे रूप में आती हैं, आपको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पास वो नज़र है, तो उस नज़र का यूज़ कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। वैसे दिख नहीं रहा है कि आप गलती करेंगे, बट ये फिर भी प्रिकॉशन के लिए मैंने बता दिया कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। 34 एंड वो 11 हो गया, 11 एंड 10 हो गया 21। आपकी किस्मत पलटने वाली है, जो भी पेन था, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी दिक्कतें थी, सबकी सब सफा चट होने वाली हैं। 3 ऑफ वैंड एंड थॉर्न्स। अब देखिए ये बात अलग है कि आपको आगे चल कर के थोड़ी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके पार्टनर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं। थॉर्न्स, वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विद। देखिए मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो समझ गए हैं कि आगे जो भी दुख सुख होंगे, जो भी चैलेंजेस होंगे, उनको आप दोनों मिल करके डील कर लेंगे। देखिए यही प्रैक्टिकलिटी होती है। आप एम्प्रेस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा राजगद्दी मिलेगी, क्योंकि अगर आपको राजगद्दी भी चाहिए होती है, सिंहासन भी चाहिए होता है, उसके लिए भी राजाओं को फाइट करनी होती थी। तो जो भी आपको चाहिए उसके लिए फाइट तो करनी पड़ेगी, तभी आपको मिलते हैं फूल। क्योंकि जो रोज़ का फ्लावर होता है उसमें भी बहुत सारे कांटे होते हैं, तो आप कांटों पे फोकस करेंगे तो आप रोज़ की ब्यूटी नहीं देख पाएंगे। ओके, तो बस वही चीज़ है, सिंपल, कि आपको अगर कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो छोटी मोटी दिक्कतें तो उठानी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपका प्यार पक्का है तो फिर आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 31 एंड 3 हो गया 34 का मतलब 7। स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन, बॉन्ड, रिलेशनशिप, वही चीज़ है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर प्यार मजबूत है, अगर प्यार में दम है तो फिर दिक्कतें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन अगर प्यार में कोई गड़बड़ी है तो इतनी सी दिक्कत राई का पहाड़ बन जाती है। ओके, जय माता दी।